स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। सब्जेक्ट हमारा चल रहा है स्ट्रक्चर एनालिसिस। उसमें लेक्चर नंबर है आपका 11। ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में एसएफडी बीएमडी पढ़ रहे थे, एसएफडी एंड बीएमडी। हम लोग जो है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए भी एसएफडी बीएमडी बनाना सीखेंगे। एक्चुअली में होता क्या है कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जैसे कि आपका हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम और हो गया कैंटिलीवर बीम। ठीक है। तो इन्हीं दो स्ट्रक्चर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और यही इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग और क्वेश्चन भी कर लेंगे एसएफडी बीएमडी के बहुत सारे, और उसके अलावा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए भी। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जैसे कि आपका हो गया प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम हो गया, फिक्स्ड बीम हो गया, कंटिन्यूअस बीम हो गया। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। तो ये सब के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एसएफडी बीएमडी कैसे बनता है वो सब देख लेंगे। ठीक, चलो। तो मैक्सिमम आपका 5 लेक्चर लगेगा। ठीक है, मिनिमम आपका 4 लेक्चर। कहने का मतलब ये है कि 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे एसएफडी बीएमडी के। एसएफडी बीएमडी का आज तीसरा लेक्चर है, तो आज और कल करके ठीक है कितना लेक्चर हो जाएगा, 4 लेक्चर हो जाएगा। तो मिनिमम आपके 4 लेक्चर और मैक्सिमम अगर हुआ तो 5वां लेक्चर भी हम लोग क्या करेंगे, एसएफडी बीएमडी पढ़ेंगे। ठीक, एसएफडी बीएमडी का क्या है पता है कि ये 2 सब्जेक्ट, एक तो सोम और एक स्ट्रक्चर एनालिसिस, दोनों का पार्ट है। तो हम लोग इधर ही सब चीज पढ़ लेंगे। तो सोम जब हम लोग पढ़ेंगे तो सोम में एसएफडी बीएमडी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर एनालिसिस में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके होंगे। तो सोम का 25% सिलेबस तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, अभी पढ़ लिए तो एसएफडी बीएमडी को तो समझ में आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर एनालिसिस का ही बहुत सारा लेक्चर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस भी मेरे ख्याल से आपका एसएफडी बीएमडी खत्म होने के बाद 3 लेक्चर और होगा, उसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस भी खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा, कल होमवर्क दिया था, ठीक है, जिससे बन गया होगा बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं बना होगा वो देख लेना। ठीक है, वैसे वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था, अगर वो किसी से बन गया होगा तो वो एसएफडी बीएमडी बना लेगा। ठीक है ना, अन्य क्वेश्चन के लिए भी देखो। वो क्वेश्चन था आपका सिंपली सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन था। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या लगा हुआ था आपका, थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ था, जिसमें आपका मैक्सिमम लोड W था। ठीक है, और इस तरफ आपका 0 लोड था। ए हो गया, बी पॉइंट हो गया, ए और बी एंड्स है जिसमें सपोर्ट्स है। उसके अलावा जो लेंथ दे दिया गया था वो एल लेंथ था। ठीक है ना, इसमें बोला गया था एसएफडी बीएमडी बताओ करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एंड रिएक्शंस निकालेंगे। ठीक है, वीए और वीबी की वैल्यू निकालेंगे। वीए प्लस वीबी इक्वल टू क्या होगा, फोर्स क्या दिख रहा है आपको, फोर्स दिख रहा है हाफ, इनटू में डिस्टेंस लेंथ और इनटू में डिस्टेंस W। इसका एरिया निकालेंगे ना हम लोग। मैं बोला था कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है तो उसको पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। ट्रायंगल ही तो है, हाफ इंटू लेंथ इंटू जो W है वो लेंथ हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से आपका WL/2 क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 डाल लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, मूवमेंट अबाउट बी ले लेते हैं। चलो, मूवमेंट अबाउट बी लेंगे, उसको 0 पे इक्वेट करेंगे। तो VA इंटू डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, VA इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, L हो जाएगा। उसके बाद दूसरा फोर्स क्या आ जाएगा, इस पूरे फोर्स के बदले में हमारे पास क्या आ गया है, इस पूरे फोर्स के बदले में हमारे पास आ गया है WL/2 आ गया है, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, 2L/3 डिस्टेंस पे है ए पॉइंट से, और बी पॉइंट से L/3 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, VA इंटू एल वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, माइनस WL/2 इंटू में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/3। ओके, और कोई सा फोर्स तो नहीं है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट इक्वेट कर दिया। उसके बाद फिर एल कट जाएगा। ठीक है ना, एल कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, WL/6 बचेगा। प्लस में कि माइनस में, प्लस में। तो VA का वैल्यू कितना आ गया, प्लस WL/6 आ गया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं VB निकालेंगे। इस वाले इक्वेशन से इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WL/2 और माइनस में हो जाएगा WL/6। एलसीएम निकालेंगे तो 3WL माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, WL। आंसर क्या आ जाएगा, 2WL/6 मतलब WL/3। WL/3 क्या आ जाएगा आपका, VB का वैल्यू। कितना तो सबसे बना होगा, ये मैं उम्मीद रख रहा हूँ। ठीक है ना, इतना सबसे बना होगा VA और VB का वैल्यू, दोनों आपका प्लस में है, एक WL/6 है और एक WL/3 है। अब इसके बाद हम लोग शियर फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर से अभी कोशिश बस कर रहे हैं ना, निकल जाएगा ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है, देखो हम लोग क्या किए कि एक लाइन खींचे, ए और बी एक लाइन खींचे।
उसके बाद फिर वी ए पता है मेरे को, वी बी पता है, ठीक है ना। यहाँ पर से देखो ना, वी ए पता है और वी बी पता है। वी ए की वैल्यू कितना है, WL/6, और वी बी कितना है, WL/3, दोनों पॉजिटिव में है। तो ए पॉइंट में हम लोग कितना ऊपर जाएंगे, ए पॉइंट में हम लोग कितना ऊपर जाएंगे, WL/6 ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। चलो इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि पॉजिटिव साइन है देखना दोनों में। पॉजिटिव मतलब ऊपर जाना है, चुपचाप ये याद रखना, ठीक है। पॉजिटिव मतलब ऊपर जाना है, और निगेटिव अगर आता, निगेटिव मतलब नीचे जाना है, ठीक है, नीचे जाना है। ये एक चीज याद रखना। उसके बाद दूसरा चीज याद रखना जो मैं बताने वाला हूँ, कि जब हम लोग एसएफडी बना रहे हैं या फिर बीएमडी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, एसएफडी बीएमडी कुछ भी, मैं बोला था कि लूप के फॉर्म में रहता है। मतलब ए जो है लेफ्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो बी में आके आपने को क्या करना है, जो हमारा जो ग्राफ बनेगा या डायग्राम बनेगा वो क्लोज होगा, ठीक है। हमको पता है कि वी ए का वैल्यू कितना है, वी ए का वैल्यू कितना है, WL/6 है, मतलब WL/6 ऊपर चला गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बीबी का वैल्यू कितना है, WL/3 है, ये भी प्लस में है, ठीक है। मतलब प्लस मतलब ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। अब वो बी पॉइंट से ऊपर जाएगा, ठीक है, बी पॉइंट से ऊपर जाएगा तो लूप कैसे क्लोज होगा, इसका मतलब ये है कि वो कहीं नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर आएगा और बी पॉइंट में वो क्लोज होगा। अगर बी पॉइंट से ही मैं ऊपर चल दूंगा, ठीक है ना, तो ऐसे में लूप कैसे क्लोज होगा। ये आपका WL/3 है ना, और प्लस में है वैल्यू, समझना ध्यान से। और बी पॉइंट में जाके मेरे को क्लोज करना है। ए स्टार्टिंग पॉइंट है एक हिसाब से देखा जाए तो, और यहाँ पर जो है एंड है, एंड हो रहा है, ठीक है ना। आ रहा है समझ में। तो एंड जब हो रहा है और ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए वो कहीं कहीं नीचे से ही आएगा ना, नीचे से ही आएगा, क्योंकि मेरे को क्या बोला मैं, प्लस मतलब ऊपर जाना है, प्लस मतलब ऊपर जाना है, ठीक। तो बी में आके क्या होना है, उसको क्लोज होना है, मतलब वो नीचे से ही ऊपर आया होगा। इतना समझ में आ गया ना, तो फिर आपका फिर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जब इतना समझ में आ गया, तो हम लोग अब जान चुके हैं कि ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए एसएफटी कैसा रहता है, कौन सा शेप बनता है, बोला था मैं 2 डिग्री कर्व, 2 डिग्री कर्व रहता है। और 2 डिग्री कर्व मतलब पैराबोला, बताया था ना, पैराबोला रहता है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब आपके दिमाग में इतना तो छप गया होगा कि ऊपर भी बन रहा है और नीचे भी आपका डायग्राम बनेगा, मतलब कहीं ना कहीं अपने को क्या मिलेगा, साइन चेंज करेगा। सीआर फोर डायग्राम क्या करेगा, साइन चेंज करेगा, ठीक है। अब मेरे को कर्व बनाना है, पैराबोला बनाना है। मैं यहाँ पर से पैराबोला बनाना अगर चालू करूँ, तो बहुत सारे तरीके से आपका कर्व बन सकता है। पैराबोला मतलब कर्व ही तो है। कैसा बन सकता है, मान लेते हैं कोई सा भी एक पॉइंट बीच में मैं ले लेता हूँ, सी पॉइंट, जिसमें आपका सीयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है। मेरे को नहीं पता कि वो डिस्टेंस कौन सा है, वो डिस्टेंस तो भी निकालना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एज्यूम कर लिया हूँ कोई भी पॉइंट सी है जिससे आपका सीयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो मैं कर्व जो है ऐसे बना सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। एक तरीका ये हो गया कि नहीं कर्व बनाने का। और दूसरा तरीका देखना, दूसरा तरीका ये हो सकता है क्या, ऐसा भी कर्व बना सकता हूँ। दो ही तो तरीका हो सकता है कर्व बनाने का, और कोई सा तरीका हो सकता है क्या, किसी के दिमाग में आ रहा है, ठीक, किसी के दिमाग में आ रहा है, कोई बोल रहा होगा मेरे ख्याल से, ऐसा भी बोल रहा है क्या, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं बोल देना है, ठीक है ना। कर्व मतलब यूनिफॉर्म शेप में होगा ना भाई, नॉन यूनिफॉर्म शेप में थोड़ी ना होगा, जिगजैग कुछ भी बना दोगे कर्व है बोल दोगे, ऐसा नहीं है। दो ही तरीके से अपने को आना है, ठीक है। कौन सा तरीका बताया था मैं, चलो, हाँ। तो दो ही तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं ना भाई, दो ही तरीके से हम लोग जा सकते हैं। या तो आप लोग ऐसे जाएं, ठीक है, सी पॉइंट तक, या फिर आपका जो रेड कलर में बना है वो वैसे जाएंगे। तो अब अपने को डिसाइड कैसे करें कि इसको मान लेते हैं ए डेस, मान लेते हैं ए डेस से सी तक जाए किस तरीके से। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। मैं जब रूल पढ़ा रहा था तो उसमें फर्स्ट रूल बोला था कि एल इज इक्वल टू होता है dv/dx। मतलब जो सियर फोर्स होता है वो किसको देख के बनाया जाता है, लोड डायग्राम को देख के बनाया जाता है, लोड डायग्राम पे डिपेंड करता है। तो जब हम लोग लोड डायग्राम देखेंगे, है ना, जब हम लोग लोड डायग्राम देखेंगे, तो लोड डायग्राम में अपने को ए पॉइंट में लोड 0 दिख रहा है, ठीक है, और बी पॉइंट में कुछ ना कुछ लोड है और मैक्सिमम है। मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर राइट की ओर जाते जा रहे हैं तो लोड बढ़ते जा रहा है, लेकिन ए पॉइंट में लोड 0 है, इतना मेरे को ये पता है। अब यहाँ पर से मेरे को पता चल जाएगा कि कर्व जो है मेरा, ये जो एल वाला कर्व बनेगा कि एल डेस वाला कर्व बनेगा, ठीक है। इधर देखना पॉपअप विंडो में एल वाला कर्व बनेगा कि एल डेस वाला कर्व बनेगा। एल वाला कर्व का मतलब ये होता है, एल वाले कर्व का मतलब ये है कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है आपका, एल वाला कर्व जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। आ रहा है समझ में। लेकिन जो एल डेस वाला कर्व है, एल डेस वाला जो कर्व है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ भी एंगल नहीं बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर से आपका ऐसा कुछ जा रहा है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल के साथ देखना, इस पॉइंट में मैं बोल रहा हूँ ए डेस पॉइंट में, ठीक है ना। ए डेस पॉइंट में जो आपका एल डेस कर्व है वो कोई एंगल नहीं बना रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या है आपका, 0 डिग्री है, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं, थीटा इज इक्वल टू रेड वाले यानी एल, यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। बस इतना समझ में आ गया तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं पॉपअप विंडो को बंद कर रहा हूँ और फिर से सबको बता रहा हूँ, ठीक है।
देखो हुआ क्या था हमारे पास। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि एक लाइन खींचे, ए बी लाइन खींचेंगे, बी में बी है तो ए बी लाइन खींचेंगे। उसके बाद हमको पता है कि वी ए की वैल्यू जो है WL/6 है, तो WL/6 में ऊपर गया। ठीक है, WL/6 में क्या किया, ऊपर गया। समझ में आया। और मेरे को ये भी पता है कि बी पॉइंट में WL/3 ऊपर जाना है, नीचे नहीं। ठीक है, ऊपर जाना है, यहाँ पर देखो प्लस में है तो ऊपर जाना है, और मेरे को बी में जाके लूप को क्लोज करना है। तो यहाँ पर से मैं बना देता हूँ ऐसा कुछ। ठीक, ऊपर गया, यहाँ पर समझ में आ गया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं WL/3। ठीक, अब देखो इतना समझ में आ गया, तो मैं कोई सा भी पॉइंट सी पॉइंट ले लिया था जहां पर मेरे को कर्व बनाना है। ठीक है ना, मतलब ए और बी के बीच में आपका कर्व ही तो बनेगा। और मेरे को ये भी पता चल गया कि सिर्फ और साइन चेंज करेगा, क्योंकि आपका बी वाले सपोर्ट में देखो ना, बी वाले पॉइंट में हम लोग नीचे आ चुके हैं, ये निगेटिव वाला है। ठीक है, और ये प्लस वाला है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक कर्व बनाएंगे, और जो कि आपका ऐसा कुछ बनेगा। क्यों बनेगा मैं बोला, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इक्वल टू 0 डिग्री होगा। यहाँ पर 0 डिग्री होगा क्योंकि ए पॉइंट में आपका क्या था, लोड कुछ नहीं था। लेकिन अब आगे जो कर्व बनेगा फिर से वही समस्या आ जाएगा। एक ऐसा कर्व भी बन सकता है, ठीक है, जिसमें आपका हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। और एक दूसरा जो कर्व बनेगा वो मैं कुछ ऐसा भी बना सकता हूँ। चेंज ही नहीं हुआ कलर। एक ऐसा कर्व भी मैं बना सकता हूँ, ऐसा कुछ। ठीक, जो इस पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। तो जो इसको मैं एल नाम दे देता हूँ मान लो, और ये जो है इसको मैं एल डैश नाम दे देता हूँ। तो जो एल डैश है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0। और जो एल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग फिर से लोड डायग्राम में, क्या बी पॉइंट में कुछ लोड है बिल्कुल है, और सबसे ज्यादा लोड तो बी पॉइंट में ही है, कितना, डब्ल्यू का लोड। बाकी सब तो डब्ल्यू से कम है। तो इसलिए आपका एल वाला कर्व बनेगा कि एल डैश वाला। लोड रहेगा तो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाना चाहिए। लोड नहीं रहेगा तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 0 होना चाहिए। जैसे कि हम लोग ए पॉइंट में देखे, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 0 दिए क्योंकि वहां पर लोड ही नहीं था। तो अब इस केस में एल डैश सही होगा कि एल सही होगा, एल सही होगा। जो रेड वाला लाइन बनाया गया है वो सही होगा, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाना चाहिए, क्योंकि वहां लोड है, बी पॉइंट में लोड है। आगे समझ में इतना, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन अगर किसी के दिमाग में आया होगा तो उसको भी क्लियर कर देता हूँ, और आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सी पॉइंट में एक्चुअल में हम लोग जो कर्व है, सी पॉइंट में भी दो प्रकार का कर्व बना सकते थे। अगर मैं एक और लाइन खींचू ए बी, ठीक है, WL/6 ऊपर गया और ये सी कोई पॉइंट है, तो मैं यहाँ पर ऐसा बना रहा हूँ, पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 0 होना चाहिए। लेकिन ऐसा मैं यहाँ पर आके ऐसा भी तो आ सकता हूँ। ठीक है, और जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट में मैं ऐसा भी तो जा सकता हूँ। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सी पॉइंट में हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल को 0 बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन सी पॉइंट में भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 0 नहीं होगा, किसका, कर्व का। क्यों, क्योंकि सी पॉइंट में भी तो फोर्स है ना भाई, सी पॉइंट में भी तो फोर्स है। सी कोई सा पॉइंट है ए और बी के बीच में, ठीक है, मान लेते हैं सी ए पॉइंट है, तो यहाँ पर भी तो फोर्स है, इसलिए आपका ये वाला कर्व नहीं बन सकता, याद रखना। ठीक है ना, यहाँ पर देखो ना, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहे हैं यहाँ पर जो एंगल होगा कुछ ना कुछ होगा हॉरिजॉन्टल के साथ सी पॉइंट में। आगे समझ में, ठीक है, एकदम आराम से बता रहा हूँ यार, 10 बार बता रहा हूँ मैं, समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया होगा तो मेरा जो क्या बोलना चाहिए, मोटिव है वो सक्सेस हो गया होगा। ठीक है, कि आपको समझ में आना, यही तो मेरा मोटिव और क्या। चलो, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको लिख लेना अच्छे से अपने तरीके में, कि जिस भी पॉइंट में लोड होगा उस पॉइंट में कर्व का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 0 नहीं होगा। हिंदी में लिख लेना, चाहे इंग्लिश में लिख लेना, जिसमें बनता है, लेकिन लिख जरूर लेना। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, तो डायग्राम तो बन गया होगा। ठीक है, लेकिन अब डायग्राम बन गया, वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा क्या, देखो मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड थ्रू आउट द लेंथ लगा हुआ है, मैक्सिमम लोड कुछ भी दिया होगा। ठीक है, उसमें आपको पूछेगा कि वो पॉइंट ज्ञात कीजिए लेफ्ट से या फिर राइट से जहां पर शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है। यानी वो डिस्टेंस अपने को निकालना है जहां पर शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है। ठीक है, निकालिए क्या, चलो निकालते हैं। पॉपअप में बता रहा हूँ ना मैं, देखो सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री में चल देते हैं हम लोग, और हम लोग देखेंगे ये एक ट्रेंगल है। ठीक है, मैक्सिमम W है, ठीक है, और टोटल लेंथ L है। इतना समझ आ गया।
मान लेते हैं सी पॉइंट कोई सा भी पॉइंट है जहां पर अपना शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है, यहाँ पर का जो लोड है वो अपने को नहीं पता है, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग सी डी, सी डी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सी डी मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है जहां पर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, इसको मैं एक्स मान लिया हूँ, ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उसके हिसाब से क्या होता है आपका W बाई टोटल लेंथ L इज इक्वल टू सी डी बाई क्या हो जाएगा एक्स, सी डी लोड की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो W बाई एल एक्स, ये सी डी लोड की वैल्यू हो गया, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना दोबारा नहीं बताऊंगा। अब सी डी मतलब लोड हो गया, लोड का वैल्यू हमको निकल के आ गया है, ठीक है, और मेरे को निकालना क्या है, डिस्टेंस मतलब एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। उसको निकालने के लिए हम लोग कॉमन सेंस लगाएंगे कि हम लोग सी पॉइंट में क्या किए हैं, शियर फोर्स को जीरो किए हैं, मतलब कि शियर फोर्स एट पॉइंट सी क्या किए हैं, हम लोग जीरो किए हैं। तो चलो निकाल के देखते हैं, शियर फोर्स सी पॉइंट में जीरो किए हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि जो सी पॉइंट है उसमें एक सेक्शन ले लिया मैं, और लेफ्ट साइड से मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी फोर्स है उसको ऐड करूंगा, मतलब शियर फोर्स निकाल रहा हूँ सी पॉइंट में मैं, और जीरो तो पहले से मैं मान लिया हूँ उसको, तो जीरो को इक्वेट कर लेना। शेयर फोर्स सी पॉइंट में निकालेंगे तो कितने फोर्सेस आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में एक फोर्स है आपका वी ए, है ना, वी ए का वैल्यू कितना निकल के आया है हमारे पास, वी ए का वैल्यू कितना निकल के आया है, डब्ल्यू एल बाई सिक्स निकल के आया है, डब्ल्यू एल बाई सिक्स एक फोर्स हो गया, और दूसरा फोर्स एक ट्रेंगल बन रहा होगा, ये ट्रेंगल, ठीक है ना, इस ट्रेंगल के कारण कितना फोर्स आएगा आपका, इस ट्रेंगल के कारण कितना फोर्स आएगा, तो इसको लिख रहा हूं मैं, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, माइनस में होगा क्योंकि ये ऊपर की ओर लगेगा ना, ठीक है ना, वो ऊपर की ओर लगेगा, तो माइनस में हाफ उसका एरिया लेना है, छोटे वाले ट्रेंगल का हाफ इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इधर भी देख सकते हो, आपको इधर भी दिख रहा होगा आपका, ठीक है ना, ये ट्रेंगल है, ठीक है ना, ये ट्रेंगल है, उस ट्रेंगल का एरिया हाफ इंटू डिस्टेंस कितना एक्स माने हैं हम लोग, और हाइट को कितना माने, सी डी माने, और इक्वल टू शियर फोर्स जीरो माने, ठीक है ना, सब एजम्पशन चल रहा है, जीरो अपन एज्यूम किए हैं उस पॉइंट में, ठीक है, क्योंकि शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है तो कोई सा भी पॉइंट सी लिए हैं जहां पर शियर फोर्स जीरो है, तो जीरो को इक्वेट कर दिए। सी डी आपका क्या है, फोर्स है, ठीक है ना, सी डी फोर्स हम लोग इक्वेशन 1 में निकाले हुए हैं, उस सी डी को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस में हाफ इंटू डिस्टेंस एक्स, और सी डी की वैल्यू क्या निकाले हुए हैं, डब्ल्यू बाई एल इंटू में एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पर से क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व बस करना है, अब जो करना था अपने को वो सब कर चुके, तो यहाँ पर से हो जाएगा 2l, है ना, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2l, और इसको इक्वेट करके उधर ले जाओ तो इक्वल के साइड में हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई सिक्स, इतना समझ में आ गया, ठीक है ना, उधर ले गया मैं और जीरो के, और अब क्या होगा, अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको तो पहले काट लेते हैं हम लोग, और डब्ल्यू को भी काट लेते हैं, तो क्या बच रहा है आपके पास, एल स्क्वायर बच रहा है, ठीक है, एल स्क्वायर बच रहा है, ये भी कैपिटल एल लिख लो, कंफ्यूज हो जाओ नहीं तो, एल स्क्वायर बच रहा है, और डिवाइडेड बाई में 3 बच रहा है, एक्स की वैल्यू इतनी आ गई, सॉरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एल बाई रूट थ्री, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, ये वाला क्वेश्चन कई बार आया होगा, दिखा देख लेना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम का, ऑब्जेक्टिव पैटर्न के एग्जाम का, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है ना। वो डिस्टेंस निकालना है आपको जब जहां पर शियर फोर्स जीरो आ रहा है, ठीक है ना, जहां पर शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, किस कंडीशन में, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जब आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में लगा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपका एल बाई थ्री, ठीक है ना, एक्स डिस्टेंस जो माने हुए हम लोग किधर से माने हुए हैं, इसको लिख लेना ना, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, तो एक्स की वैल्यू हम लोग कितना माने हुए हैं, सॉरी मतलब एक्स हम लोग किधर से माने हुए हैं, लेफ्ट पॉइंट से माने हुए हैं, और इसकी वैल्यू एल बाई रूट थ्री आ गया। अगर आपको राइट से पूछता है तो राइट से निकालने के लिए एल माइनस एल बाई रूट थ्री कर लेना, ठीक है ना, उतना तो आपसे बन जाएगा, ठीक, एक्स हम लोग लेफ्ट से माने थे, एल बाई रूट थ्री आ गया, खत्म हो गया हमारा काम। अब देखो, अब तो अभी ये सीयर फोर्स एस एफ डी बना है, क्या बना है, एस एफ डी, अभी तो बी एम डी बचा हुआ है, ठीक है ना, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है, इसके लिए क्या करना है अपने को, एक लाइन खींच दिए ए बी, उसके बाद हमको पता है कि ये जो सी पॉइंट है यहीं पर हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि शेयर फोर्स वहां पर साइन चेंज कर रहा है, और ये भी पता है क्योंकि एस एफ डी 2 डिग्री कर्व है, एस एफ डी 2 डिग्री कर्व है, तो बीएमडी जो बनेगा वो 3 डिग्री कर्व होगा, दो चीजें पता चल गई, ठीक है। तो अब हम लोग कर्व बनाना चालू करेंगे, उससे पहले हमको ये भी पता है कि ए और बी पॉइंट में जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो जीरो होगा, ठीक है, क्यों होगा, हमेशा जीरो होता है सपोर्ट में भाई, है ना, ये सपोर्ट है, सपोर्ट में बेंडिंग मूवमेंट जीरो होगा, ठीक है, कैसे होता है वो मैं बताया हूँ प्रीवियस क्लास में, देख लेना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, कर्व बनाना स्टार्ट करेंगे, कर्व बनाएंगे कर्व बनाएंगे कर्व बनाएंगे, इधर जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा सुधार लेते हैं, ये आपका ऐसा गया, और
इधर से ये ऐसा मिला दिया, ठीक है, बन गया। ये थोड़ा थोड़ा किसके टाइप का दिख रहा है, जो हम लोग बनाए थे ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का भी ऐसा था। तो दोनों में अंतर क्या है बोलोगे? अरे भाई दिख वैसी रहा है, ये जो एक्चुअली में एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है वो मैं बीचों बीच बना डाला हूँ, वो थोड़ा सा ना नहीं, ये बीच में नहीं है, बस इतना बोलना चाह रहा हूँ। ये सेंटर पॉइंट नहीं है, सी पॉइंट सेंटर पॉइंट नहीं है, ये अंतर है। यूडीएल में आपका सेंटर में आता था, याद होगा तो, यूडीएल के केस में आपका सेंटर में आता था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये सेंटर पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो कितना है इसका मैग्नीट्यूड भी तो निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है ना। अब बना के देखो ना भाई, अपने से बना के देखो। इस पॉइंट में मेरे को सी पॉइंट में बेंडिंग मूवमेंट निकाल के बताओ जल्दी से। बेंडिंग मूवमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बेंडिंग मूवमेंट निकालने के लिए जिस भी पॉइंट में बेंडिंग मूवमेंट चाहिए रहता है, वहां पर जो होता है सेक्शन कट करना पड़ता है मेरे को, ठीक है ना। सेक्शन कट करोगे, और सेक्शन कट करने के बाद या तो लेफ्ट को सॉल्व करोगे या फिर राइट को सॉल्व करोगे, यही करते हैं हम लोग। लेफ्ट को सॉल्व करेंगे और बताओ कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है। बता दूं मैं, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, मूवमेंट एट सी निकालना है मेरे को, ठीक है। वही तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है ना, मूवमेंट एट सी, वहीं पर साइन चेंज कर रहा है। तो फोर्सेस लेफ्ट में कौन कौन सी दिख रही है? एक तो वी दिख रहा है, जो कि कितना है, WL/6 है। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, L/√3। अभी तो निकाले हम लोग डिस्टेंस, जो सी पॉइंट है उसका डिस्टेंस लेफ्ट से, ठीक है। ये एक फोर्स हो गया। दूसरा फोर्स हमारे पास कौन सा निकल के आ रहा है, ये इस ट्रेंगल के कारण, छोटे वाले ट्रेंगल के कारण जो दिख रहा होगा, डार्क जो किया हूँ मैं ब्लू से, ठीक है, उस ट्रेंगल के कारण जो फोर्स निकल के आ रहा है वो माइनस में होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर में फोर्स लगा है। तो माइनस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, अच्छा उस फोर्स को पहले निकाल लेते हैं, नहीं तो इधर कैलकुलेशन में बहुत सारा दिक्कत होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है उसको मैं निकाल लेता हूँ, हाफ इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, L/√3 मतलब बेस, और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट CD, CD मतलब CD का वैल्यू कितना आया था आपका, W/L/x मतलब L/√3, ठीक है ना। इसको निकाल लेना, अपने से बन जाएगा ना, 1/2, वही तो कर रहे हैं, 1/2 इंटू बेस, बेस का डिस्टेंस L/√3 है, और इंटू में CD होगा। CD मतलब कौन सा, जो भी यहाँ पर लोड लग रहा है आपका सी पॉइंट में। सी पॉइंट में लोड कैसे निकालेंगे, जो एक इक्वेशन बताया था मैं, CD = W/L/x, एक्स की जगह मैं क्या कर दिया हूँ, L/√3 पुट किया, तो W/√3, CD की जगह में क्या रखोगे, CD की जगह में W/√3 रखो, तो CD की जगह में यहाँ पर W/√3 रखोगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा WL/2 इंटू 3, मतलब WL/6 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा ना ध्यान से समझना तो समझ में आ जाएगा। WL/6 क्या आ जाएगा आपके पास, किसकी वैल्यू आ गई, WL/6 वो फोर्स की वैल्यू आ गई जो कि आपकी इस छोटे वाले ट्रेंगल में लग रहा है, ठीक है ना। ये जो WL/6 आ गया आपका, ठीक। तो फोर्स अपने को पता चल गया। यहाँ पर मैं माइनस में WL/6 कर दूंगा, वो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, L/√3 का 1/3 होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि L/√3 AC का डिस्टेंस है, तो ट्रेंगल है, ट्रेंगल का जहां पर फोर्स ज्यादा है वहां से डिस्टेंस लेना है, इसलिए L/3 लेंगे, ठीक है। ये मतलब L/√3 लेंथ हो गया, तो उसका 1/3 लेंगे। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 18√3, 6×3 = 18, मतलब 3WL² इधर बचेगा, और इधर कितना बचेगा आपका, WL² बचेगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2WL² डिवाइडेड बाई 18√3, फिर से काटेंगे तो कितना बच जाएगा आपका, WL² डिवाइडेड बाई 9√3, ठीक है। और यही आपका क्या आ जाएगा, मोमेंट आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ड्राइंग दे सकता है, डायग्राम दे सकता है, कैंटिलीवर बीम जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो आपको मैक्सिमम मूवमेंट कितना आएगा, ठीक है। तो इसका ड्राइंग कैसे बनेगा आपका डायग्राम, शियर फोर्स का कैसे बना था आपका, सी पॉइंट यहाँ कहीं पर था, ऐसा कुछ आ रहा था आपका, और इधर से कैसे जा रहा था, ऐसा कुछ जा रहा था, ठीक है। यहाँ पर जो आया था WL/3, इधर आया था आपका WL/6, और उसी सी पॉइंट में आपका मैक्सिमम मूवमेंट आएगा। ए और बी पॉइंट में क्या रहेगा, 0 रहेगा। इस सी पॉइंट में अभी हमारा मूवमेंट कितना आया, कितना आया, WL² डिवाइडेड बाई 9√3, ठीक है। इसके बाद हमको करना है क्वेश्चन का प्रैक्टिस, करते जाओ आप। कैंटिलीवर बीम का देख लेते हैं कैसा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कैंटिलीवर बीम का कैसा सॉल्यूशन होता है, जिसको पिछला कंसेप्ट समझ में आया होगा उसको ही आज का क्लास समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज बिल्कुल ब्लैंक होंगे आप लोग, ठीक है ना, और डर भी लगेगा, ठीक। क्या है SFT PMD करके, बल्कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं बोला था ये वाला क्वेश्चन जो कर लिया उसको SFT PMD बन जाएगा करके, कल क्लास में बोला था। और जो होमवर्क करके आया होगा उसको सब चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
भले कहीं से देख के किया होगा, लेकिन किया तो होगा कम से कम। ठीक, चलो कैंटिलीवर के केस में देखते हैं। कैंटिलीवर के केस में हम लोग एसएफडी बीएमडी बनाना सीखेंगे। अब ये सब तो कुछ नहीं है यार, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से आपका लोड लगा हुआ है, ए डिस्टेंस मतलब ए पॉइंट और इधर को बी पॉइंट मान लेते हैं। अब हम लोग एसएफडी बीएमडी निकाल के देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, शियर फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, शियर फोर्स निकालो, कितना आ गया, वी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू ए, डिस्टेंस को एल मान लो, डब्ल्यू इंटू एल, यही वी ए की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, वीबी का वैल्यू कोई थोड़ी निकाल रहा है, वीबी जीरो होगा ना भाई, वीबी तो सपोर्ट ही नहीं है यहाँ पर बी पॉइंट में, ए पॉइंट में बस सपोर्ट है, बी तो फ्री एंड है। ठीक है ना, तो वीबी तो है ही नहीं, तो वीबी थोड़ी निकाल रहा है कोई। वी ए देखो ना यार, जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं बता देता हूँ फिर से। होता क्या है, समेसन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको फ्री बॉडी डायग्राम में तोड़ो ना, फिक्स सपोर्ट को तोड़ो, ए में फिक्स सपोर्ट है और बी में कोई सा सपोर्ट ही नहीं है, तो जब मैं उसको तोड़ूंगा तो यहाँ पर एक फोर्स आएगा, यहाँ पर एक फोर्स आएगा और एक मूवमेंट भी आता है। ठीक है ना, ये सब अगर एकदम शुरुआत से मेरे से पढ़ रहे हो तो समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका एच ए है, ये आपका क्या है आपके पास, वी ए लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये वी ए हो जाएगा और एक मोमेंट है आपका एम, यही आता है किसके बदले में, वो फिक्स सपोर्ट के बदले में। ओके, जब एफ एक्स इक्वल टू जीरो करूंगा तो एच ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद जब मैं एफ वाई इक्वल टू जीरो करूंगा, है ना, एफ वाई इक्वल टू जीरो करता हूँ तो मेरे पास कौन कौन सा फोर्स है, वर्टिकल डायरेक्शन में वी ए है, और कोई सा फोर्स है क्या, नहीं है ना भाई। तो वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जो अपोजिट में जो फोर्स है वो कौन सा है, डब्ल्यू इंटू में एल, यही तो फोर्स है भाई। इस पूरे यूडीएल के बदले में एक फोर्स आएगा ना, एक फोर्स आएगा जो कि बीचों बीच में आएगा। ठीक है, डब्ल्यू इंटू एल एक फोर्स आएगा जो कि बीचों बीच में आएगा, तो उसको इक्वेट कर दिया ना मैं, वी ए खत्म हो गया। ठीक है, एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को आप लोगों को पहले से बंद होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग करते क्या है, वी ए जब आ गया तो वी ए जब आ गया तो फेयर फोर्स डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फेयर फोर्स डायग्राम बनाने की कोशिश जब करेंगे तो यहाँ पर से ए और ये बी। ठीक है, ए पॉइंट में मेरे को क्या करना है, ऊपर जाना है, कितना ऊपर जाना है, डब्ल्यू एल ऊपर जाना है, प्लस में है नहीं है, डब्ल्यू एल ऊपर गए। अब बी पॉइंट में तो कोई सीयर फोर्स ही नहीं है। ठीक है, तो जीरो करना है, जीरो है मतलब यहाँ पर जो सीयर फोर्स है वो जीरो है। ठीक, इतना तो मेरे को पहले से पता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यूडीएल के कारण जो एसएफडी बनता है वो कैसा बनता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनता है, अगर याद होगा तो बस इसको जोड़ दो भाई, और तो कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, इसको जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू बाई एल है, यहाँ पर जीरो है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट में सीयर फोर्स निकाल के देख लो। ठीक है, वो जीरो से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, लेकिन जो ए पॉइंट में सीयर फोर्स है उससे कम आना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं इसी सेंटर पॉइंट में सी पॉइंट में सीयर फोर्स निकाल के देखोगे तो वी ए का वैल्यू कितना है आपका, डब्ल्यू सी पॉइंट में सीयर फोर्स निकाल रहे हैं, सीयर फोर्स एट सी। ठीक है, तो डब्ल्यू इंटू एल, वी ए में फोर्स है और माइनस क्या हो जाएगा, कौन सा सी पॉइंट में निकाल रहे हैं तो सी पॉइंट में सेक्शन कट करना पड़ेगा और लेफ्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। फोर्स क्या हो जाएगा इधर, डब्ल्यू इंटू यूडीएल के कारण जो वर्टिकल फोर्स आएगा, डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा, एल बाई टू हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, डब्ल्यू एल बाई टू आ जाएगा। मतलब जो बीचों बीच जो सी पॉइंट है उस सी पॉइंट में सीयर फोर्स कितना आया, डब्ल्यू एल बाई टू आया, जो कि डब्ल्यू एल से कम है। और किसी भी डब्ल्यू यहाँ पर चाहो तो आपका डी पॉइंट ले लो, डी पॉइंट जो कि मान लेते हैं लेंथ क्या है आपका, एल बाई फोर डिस्टेंस पे है, तो एल बाई फोर डिस्टेंस के लिए सीयर फोर्स निकाल के देख लो, वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है, मतलब अगर कंफ्यूजन जब भी होगा तो हमको सिर्फ एक काम करना है, क्या काम करना है, सेक्शन कट करना है और वहाँ सीयर फोर्स या फिर बेंडिंग मूवमेंट निकाल के देखना है। बेंडिंग मूवमेंट में कंफ्यूजन होगा तो बेंडिंग मूवमेंट निकाल के देखना है, सीयर फोर्स में कंफ्यूजन होगा तो सीयर फोर्स निकाल के देखना है। अब आते हैं हम लोग एसएफडी में, सॉरी बीएमडी में, एसएफडी तो समझ में आ गया, बीएमडी में आते हैं। बीएमडी बनाने के लिए भी एक लाइन खींचूंगा मैं, ए और बी। अब मेरे को ए पॉइंट में कितना मूवमेंट है, बी पॉइंट में कितना मूवमेंट है, कैसे पता चलेगा। इससे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम होता था तो मैं बोला था सपोर्ट में जीरो होते हैं। ठीक है, वहां पर हिंज या फिर रोलर सपोर्ट होता था, यहाँ पर तो फिक्स सपोर्ट आ गया है। और फिक्स सपोर्ट में कैसे जीरो होगा भाई, फिक्स सपोर्ट ही तो वो मेंबर है जो कि पूरा पूरा डिफ्लेक्शन को सहेगा, और डिफ्लेक्शन को सहेगा उसके कारण एक मूवमेंट आता है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट पड़े थे। ठीक है, मतलब मूवमेंट तो जरूर आएगा, तो ए पॉइंट में मूवमेंट जीरो नहीं होगा। अब बी पॉइंट की बात कर लेते हैं, बी पॉइंट आपका फ्री एंड है, फ्री एंड में मूवमेंट जीरो होता है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है आपको क्योंकि ये फ्री एंड है, तो फ्री एंड में क्या करो, सेक्शन कट करके देखो, लेफ्ट साइड से सॉल्व कर लो अगर आपका मन चले तो, राइट साइड से सॉल्व करो ना, कुछ है ही नहीं, फोर्स जीरो डायरेक्ट। अच्छा, कई लोग सोच रहे हो कि ए पॉइंट में सेक्शन कट करूंगा और लेफ्ट साइड में तो कुछ फोर्स है नहीं, ठीक है जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे फिक्स्ड बीम। ठीक है, ये आपका कैंटिलीवर बीम है, ऊपर से कोई सा भी लोड आ रहा है, कोई सा भी लोड मान लेते हैं, इस लोड के कारण आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है, डेल्टा में डिफ्लेक्ट हो रहा है हमारा स्ट्रक्चर, तो इस डिफ्लेक्शन को सहने के लिए, ठीक है ना, अगर ये क्लॉकवाइज में डिफ्लेक्ट हो रहा था तो उसके जस्ट अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज में एक मूवमेंट आता था इसी पॉइंट में। ठीक है, आ रहा है समझ में।
आप लोग सही बोल रहे हो कि ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट के लेफ्ट में तो कोई सा फोर्स नहीं है, तो यहाँ जीरो होना चाहिए, लेकिन जीरो तो होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा मूवमेंट आ जाता है, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी बोल लो, आपका फिक्स्ड सपोर्ट जो करता है डिफ्लेक्शन को क्या करने के लिए, कैंसल आउट करने के लिए, तो ये मूवमेंट आएगा ही फिक्स सपोर्ट में, याद रखना, जीरो होगा मत बोल देना। आगे समझ में? चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं और आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आते हैं वापस, ए पॉइंट में मूवमेंट होगा, इतना समझ में आ गया कितना मूवमेंट होगा, तो ए पॉइंट में मूवमेंट निकाल लो। जब ए पॉइंट में मूवमेंट निकालूंगा तो ए पॉइंट में मेरे को सेक्शन कट करना पड़ेगा और राइट से मूवमेंट ले लेना, याद रखना, क्योंकि राइट में डिफ्लेक्शन आ रहा है तो राइट से मूवमेंट ले लो, वही उसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? मेरे को निकालना है एम ए, एम ए निकालना है, ए पॉइंट में मूवमेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, राइट से मूवमेंट लूंगा, लेफ्ट से मूवमेंट लेने का कोई मतलब नहीं है, जीरो मत कर देना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, राइट से मूवमेंट लियो। राइट में जो फोर्स है सिर्फ एक फोर्स दिख रहा है मेरे को, डब्ल्यू इंटू एल, जो यूडीएल के कारण आ रहा है, तो डब्ल्यू इंटू एल, और उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, एल बाई टू, बीचों बीच लग रहा है आपका, तो एल बाई टू, ये सब मैं बता चुका हूँ, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू आया, ये तो मैं मान गया। लेकिन हम लोग राइट साइड को सॉल्व कर रहे हैं और कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। राइट साइड को सॉल्व कर रहे हैं और कौन सा डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, क्लॉकवाइज में, राइट साइड क्लॉकवाइज मतलब माइनस, कई बार बोला हूं मैं, ठीक है ना, राइट साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो राइट साइड में क्लॉकवाइज को माइनस मानना है, इसलिए एम ए का वैल्यू क्या आ गया, माइनस में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ए पॉइंट में नीचे जाऊंगा, ना कि ऊपर, और नीचे कितना जाऊंगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, नीचे जाऊंगा। और बी पॉइंट में मेरे को पहले से पता है कि बेंडिंग मूवमेंट वहां पर जीरो है, फ्री एंड में, याद रखना। अब इसको कुछ चीजों को याद करके चलना, कंसेप्ट तो है ही, जैसे कि फ्री एंड होगा तो वहां पर शियर फोर्स भी जीरो होता है और बेंडिंग मूवमेंट भी जीरो होता है, ठीक है। तो ये सब बहुत हेल्प करता है डायग्राम बनाने में, जब आपको पहले से पता हो तो, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि एसएफडी हम लोग इंक्लाइन लाइन बनाया है, तो बीएमडी कैसे बनने वाला है, बीएमडी कैसे बनने वाला है, 2 डिग्री कर्व बनने वाला है, ठीक है। 2 डिग्री कर्व, फिर से यहाँ पर वही क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि कर्व आपका ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, ठीक है। कुल मिला के हम लोग ए पॉइंट में देखेंगे क्या लोड है ए पॉइंट में, हाँ है लोड, ठीक है। तो लोड होने के कारण आपका इसको एल मान लूँ तो एल डैश मान लूँ, तो एल डैश वाला बनेगा कि एल वाला बनेगा ए पॉइंट में, क्योंकि लोड है। मैं बोला था बीएमडी जब बनाते हैं तो एसएफडी को देखते हैं, एसएफडी में जब देखेंगे तो ए पॉइंट में आपका शियर फोर्स है ना, मतलब लोड तो है, ठीक है, लेकिन बी पॉइंट में होते होते वो जीरो हो गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला था कंफ्यूज ना हो, इसलिए जब बीएमडी हम लोग बनाएंगे तो अपने को सिर्फ एसएफडी को देखना है, लोड डायग्राम को नहीं देखना है, तो लोड डायग्राम को तो मिटा दो। तो एसएफडी को जब हम लोग देखेंगे तो ए पॉइंट में लोड है, इसलिए आपका एल डेस वाला कर्व बनेगा, एल वाला कर्व नहीं बनेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाना चाहिए। अब जब बी पॉइंट में आएंगे, बी पॉइंट में आएंगे तो बी पॉइंट में आपका लोड जीरो है, मतलब वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाना चाहिए, जीरो एंगल बनाना चाहिए, इसलिए आपका जो कर्व बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। आगे समझ में? एकदम इजी था। यहाँ पर क्या कर रहा है, थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर क्या है, थीटा इक्वल टू जीरो, बस खत्म। ये आपका क्या बन गया, बीएमडी बन गया, जो कि क्या है, निगेटिव में है, और ये क्या था आपका, पॉजिटिव में शियर फोर्स था। आगे समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं। एस एफ डी बीएमडी निकालना आ गया अपने को। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट भी तो यही था ना इसका, कैंटिलीवर केस में डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट था, डब्ल्यू एल क्या था, मैक्सिमम शियर फोर्स था। चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कैंटिलीवर का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें अब मैं क्या कर दूंगा, अपने पास एक बीम है, इस बीम में मैं क्या कर दिया, इस बीम में मैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा दिया हूँ, इधर आपका जीरो है, इधर आपका डब्ल्यू है, ठीक है। लेंथ आप मान लो कुछ भी, एल लेंथ मान लेते हैं। तो यहाँ पर से अब क्या निकाल के देखना है हमको, एस एफ डी बी एम डी जल्दी से निकाल के देख लो, ठीक है ना, अपने से बनाओ इसको, इधर मत देखना, ठीक है, पॉज करो और बनाओ। सबसे पहले हम लोग वी ए निकालेंगे, तो वी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो वी ए का वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटू डिस्टेंस एल, और इंटू में लोड हो जाएगा आपके पास डब्ल्यू, तो मतलब डब्ल्यू एल बाई टू क्या हो जाएगा, वी ए का वैल्यू आ गया। जब वी ए का वैल्यू आ गया तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर डब्ल्यू एल बाई टू आ गया, जिसका डिस्टेंस यहाँ पर से एल बाई थ्री है, और इस वाले एंड से कितना हो जाएगा, टू एल बाई थ्री हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। एस एफ टी जब बनाएंगे हम लोग तो ए बी एक लाइन खींच ली है, ठीक है। ए में हम लोग कितना ऊपर जा रहे हैं, ये प्लस में आया है, तो हम लोग कितना ऊपर जा रहे हैं, डब्ल्यू एल बाई टू ऊपर जा रहे हैं। बी आपका फ्री एंड है तो यहाँ पर एस एफ टी जीरो होगा, तो बस हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। उससे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका ये यूवीएल है, यूवीएल के केस में आपका एसएफडी क्या बनता है, एसएफडी डायग्राम इंक्लाइन लाइन बनता है कि नहीं, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनता है कि कर्व बनता है, ये बताओ। कर्व बनता है, मैं बोला इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन तो आप लोग भी मत बोल देना, कर्व बनता है। 2 डिग्री कर्व मतलब कि पैराबोलिक शेप बनता है। अब पैराबोला बनेगा तो फिर से इसमें भी आपका क्वेश्चन आएगा कि हम लोग जाएं कैसे, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। तो आप लोग ये देखेंगे कि ए पॉइंट में, ए पॉइंट में कुछ लोड है क्या, ए पॉइंट में लोड है, ठीक है। ए पॉइंट में लोड है, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाना चाहिए, बी पॉइंट में लोड है क्या, नहीं है, तो हमारा जो बनेगा कर्व ऐसा कुछ बनेगा,
ठीक है ना। यहाँ पर होगा थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि लोड है ए पॉइंट में, लोड डायग्राम को देखना है एसएफडी बनाने के लिए। और जब हम लोग बी पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पर लोड जीरो है, मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा थीटा की वैल्यू भी जीरो होना चाहिए। तो ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। इस प्रकार से कर्व है और ये एसएफडी बन गया। इतना ईजी था। जब बीएमडी हम लोग बनाएंगे तो बीएमडी में नीचे जाना पड़ेगा और नीचे जाने के बाद ये भी कर्व बनेगा, ठीक है। तो ये भी आपका ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया ना, इसको जल्दी से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपने को ए पॉइंट में क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो एम ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डब्ल्यू एल बाई टू फोर्स है, ठीक है ना, फोर्स है। और इंटू में डिस्टेंस करेंगे तो एल बाई थ्री डिस्टेंस है। लेकिन ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, डब्ल्यू एल बाई थ्री फोर्स जो लगा है और ए पॉइंट में मूवमेंट निकालना है, ऐसा जाएगा आपका एरो के बाद क्लॉकवाइज है, राइट साइड क्लॉकवाइज मतलब माइनस, ठीक है ना। तो माइनस में डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिक्स आ गया, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स में नीचे जाऊंगा, ठीक है ना। ये आपका ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए से मैं नीचे गया और बी में मैं बोला था फ्री एंड है, तो फ्री एंड में तो आपका मूवमेंट जीरो होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये होगा कि आपका ये 2 डिग्री कर्व था, एसएफडी जब हम लोग बनाए तो 2 डिग्री कर्व था, अब ये जो बन रहा है वो 3 डिग्री कर्व है। 3 डिग्री कर्व है, कर्व तो कर्व है, वैसे पता तो चलेगा नहीं डायग्राम में 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब देख रहे हैं एसएफडी को देखेंगे, अब लोड डायग्राम का कोई काम नहीं है, बीएमडी बनाने के लिए हम लोग किसको देखते हैं, एसएफडी को देखते हैं, ठीक है ना। हर क्वेश्चन को बनाते समय ना अपने से ऐसी बोल बोल के बनाना कि हम लोग जब बीएमडी बनाएंगे तो बीएमडी बनाने के लिए हम लोग एसएफडी को देखेंगे, ठीक है। एसएफडी बनाने के लिए लोड डायग्राम को देखते हैं, तो बीएमडी बनाने के लिए सीआर फोर डायग्राम को देख रहे हैं, तो ए पॉइंट में आपका लोड है, ठीक है। लोड है मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन जब हम लोग बी पॉइंट को देखेंगे तो बी पॉइंट में आपका जो शेयर फोर्स है वो जीरो है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा कर्व होगा वो कर्व में थीटा इक्वल टू जीरो होगा, ऐसे बोल के बनाना है, ठीक है। ये आपका निगेटिव साइन होगा, ठीक। इस प्रकार से आपका क्या बन गया, बीएमडी डायग्राम भी बन गया, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिर एक क्वेश्चन बनाना है आपको, तुरंत बनाना है, ठीक है ना, तुरंत बनाना है, अभी का अभी बनाना है, होमवर्क वगैरह कुछ नहीं, यही कहीं बनाना है। ये क्या बन गया, इसको बंद बना देना, ठीक है। ये हो गया। थोड़ा बहुत अंतर आ जा रहा है हर एक क्वेश्चन में, थोड़ा बहुत लेवल बढ़ रहा है नहीं बोलूंगा, हाँ बढ़ ही रहा है, ठीक है। लेकिन आपको बनना चाहिए। ये आपका ये लेंथ एल हो गया, ये लेंथ एल हो गया है। बाकी सब वही है यार, सबको डब्ल्यू मानो, इधर इधर जीरो मानो, सब चीज वही रहता है, ठीक है। वीए का वैल्यू निकालो, पॉज करो और अपने से बनाओ। वीए का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, वीए का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो हाफ इंटू डिस्टेंस में एल हो जाएगा डब्ल्यू, सेम आ गया आपका डब्ल्यू एल बाई टू। लेकिन ये जो डब्ल्यू एल बाई टू आया है इस बार यहाँ कहीं पर आएगा, ठीक है ना। डब्ल्यू एल बाई टू कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस है लेफ्ट से वो हो जाएगा आपका टू एल बाई थ्री, और जबकि राइट वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो एसएफडी निकालेंगे हम लोग, ए पॉइंट और बी पॉइंट लेंगे। ए पॉइंट में मैं ऊपर जाऊंगा कि नीचे, ऊपर जाऊंगा, क्यों ऊपर जाऊंगा, क्योंकि डब्ल्यू एल बाई टू आपका प्लस में आया है ना, ठीक है। और उसके बाद फिर ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट में सीआर फोर जीरो होगा, फ्री एंड में जीरो होता है। तो अब ये क्या है, यूवीएल है, यूवीएल के केस में हम लोग कर्व बनाएंगे। अब कर्व हम लोग, क्वेश्चन ये आता है कि कर्व कैसे बनाएंगे, दो प्रकार से बना सकते हैं हम लोग। ए पॉइंट में जब देखेंगे तो वहां पर कोई सा भी फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं होने के कारण हम लोग के पास हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इसलिए हम लोग ऐसे जाएंगे और इस तरफ कुछ ऐसा जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब बी पॉइंट में देखेंगे तो वहां फोर्स है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाना चाहिए। यहाँ पर जो था, क्या था, थीटा की वैल्यू इक्वल टू जीरो था, और यहाँ पर जो थीटा बन रहा है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, याद रखना। तो ये बन गया आपका पॉजिटिव में, क्या बन गया, एसएफडी बन गया। अब बीएमडी की बात करते हैं। बीएमडी जब बनाते हैं तो लोड डायग्राम को छुपा देना, लोड डायग्राम का कोई काम नहीं होता। यहाँ पर से अब ए और बी पॉइंट लिखूंगा मैं, ठीक है, ए और बी पॉइंट लिखूंगा। अब मेरे को बी पॉइंट में तो पहले से पता है कि यहाँ पर जीरो होगा, लेकिन ए पॉइंट में जब मैं आऊंगा, ए पॉइंट में जब आऊंगा तो मेरे को मूवमेंट पता होना चाहिए। मूवमेंट निकालने के लिए अब लोड डायग्राम को देखना पड़ेगा। ए में ए निकालना है मेरे को, तो फोर्स कितना है, डब्ल्यू एल बाई टू है, लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, टू एल बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है ना। डब्ल्यू एल बाई टू क्या हो गया, फोर्स हो गया, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टू एल बाई थ्री हो जाएगा। प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि क्लॉक वाइज है, राइट साइड तो हम लोग माइनस लेते हैं। आंसर कितना हो जाएगा, टू डब्ल्यू, टू टू को काट दो इधर से, ठीक है, तो बच गया आपका डब्ल्यू एल बाई थ्री, ठीक है ना। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई थ्री बच गया, लेकिन माइनस में हो जाएगा, तो माइनस मतलब हम लोग नीचे जाएंगे, कितना नीचे जाएंगे, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई थ्री नीचे जाएंगे। और बी में तो जीरो है, अपने को पहले से पता है। एसएफडी को देखेंगे तो एसएफडी क्या बन रहा है, 2 डिग्री कर्व बन रहा है, तो बीएमडी भी कर्व बनेगा। अब क्वेश्चन होगा दो प्रकार से कर्व बन सकता है, हम लोग देखेंगे कौन से डायग्राम को, एसएफडी डायग्राम को। एसएफडी डायग्राम में ए पॉइंट में, ठीक है ना, ए पॉइंट में जो बन रहा है कुछ ना कुछ लोड है, मतलब सीआर फोर्स है, ठीक है। जबकि हम लोग बी पॉइंट में जाएंगे तो बी पॉइंट में सीआर फोर्स जीरो है। ए पॉइंट में जब लोड है तो आपका कर्व जो होगा कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, किसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, तो कर्व जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। जबकि बी में क्या होना चाहिए, थीटा की वैल्यू जीरो के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वहां पर लोड नहीं है। हर क्वेश्चन में वही चीज है। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, निगेटिव में आया, क्या चीज, बेंडिंग मोमेंट आया, ठीक है, नीचे तरफ आया ए बी के। आगे समझ में, चलो अब और क्वेश्चन बनाते हैं, एक लेवल और अप होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे आपके पास ऐसा कुछ सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में आपके पास कोई सा भी डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। कोई सा भी डिस्टेंस ले लेते हैं। यहाँ पर आपका एक फोर्स लगा हुआ है,
ऐसा कुछ शेयर फोर्स निकालना सीखे थे इस क्वेश्चन में। अब अपने को एसएफडी वीएमडी निकालना है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मीटर का डिस्टेंस है, 1 मीटर का डिस्टेंस है, और इसको भी 1 मीटर मान लो, वर्टिकल डिस्टेंस को भी 1 मीटर मान लेते हैं। यहाँ पर भी ये 1 मीटर है, यहाँ पर भी 1 मीटर है, और यहाँ पर जो है आपका 2 मीटर है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है 2 मीटर है, ये जो डिस्टेंस है आपका 1 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी आपका 1 मीटर है। समझ आया? 1 मीटर, 1 मीटर, और ये 2 मीटर है। बस इसको ए पॉइंट मान लो, बी पॉइंट मान लो, एसएफडी वीएमडी निकाल के बता दो। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, अपने से बनना चाहिए क्वेश्चन, पॉज करो और बनाओ, ठीक है। बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी ए का वैल्यू निकालेंगे, वी और वी बी का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले अपने को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो 1 मीटर डिस्टेंस पे, 1 मीटर डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा अपने पास, एक फोर्स आ जाएगा। सेम फोर्स को हम लोग ले लेते थे 20 किलो न्यूटन का, और एक मूवमेंट भी आता था, ठीक है। मैं बोला था एक मूवमेंट भी आएगा, और मूवमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका 20 × 1, मतलब कि 20 × 1 20 ही हो जाएगा, लेकिन जो डायरेक्शन रहेगा वो क्लॉकवाइज रहेगा। तो 1 किलो न्यूटन मीटर का एक क्या आ गया, मूवमेंट आ गया, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब बन जाएगा, वी ए वी भी निकाल के बता दो। तो वी ए का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, वी ए प्लस वी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। वी ए इंटू डिस्टेंस कितना लेंगे, एम बी इक्वल टू 0 कर रहे हैं, मूवमेंट अबाउट बी ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। वी ए इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब ऊपर वाला फोर्स देखेंगे 20 किलो न्यूटन वाला, यहाँ से पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है भाई, 3 मीटर है ना, 3 मीटर है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब माइनस हो जाएगा, इक्वल में कर दिया उधर, 20 इंटू डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 4×5 = 20 हो जाएगा, 15 आ जाएगा वी ए का वैल्यू। वी ए का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। जब वी बी सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दोनों प्लस में आया, याद रखना, दोनों प्लस में आ गया, ठीक है। कुछ गलत किया हूँ क्या? वी ए प्लस वी बी इक्वल टू 20। अच्छा ये फोर्स लेना भूल गया हूँ मैं, फोर्स लेना भूल गया हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सुधार लो। यहाँ पर गलती ये हुआ है कि वी इंटू डिस्टेंस कितना है आपके पास, 4 है, और एक फोर्स मूवमेंट भी तो आ रहा है, मूवमेंट कितना है, 1 है, 1 का मूवमेंट भी लगा हुआ है, ठीक है। 1 का मूवमेंट भी लगा हुआ है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है आपका, और मूवमेंट कितना आ रहा है, 20 का आ रहा है। मैं 1 क्यों लिख दिया हूँ इधर, 20 इंटू ऐसा सा गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 20 किलो न्यूटन मीटर का आपके पास क्या लगा हुआ है, मूवमेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर से मूवमेंट आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर जो फोर्स आ रहा था उसको चाहो तो इक्वेट करके लिख लो इधर, 20 इंटू डिस्टेंस में क्या हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। तो 60 माइनस 20, 40 40/4, मतलब वी ए का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, 10 किलो न्यूटन, प्लस में आया ना, याद रखना। तो अब वीबी का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो 10 - 10, ये भी 10 आ जाएगा क्या, हम्म, दोनों 10 10 आ रहे हैं, दोनों बराबर। अच्छा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा अरेंजमेंट है जिसके कारण दोनों सेम आ रहा है, कंफ्यूज मत होना ना। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 20 किलो न्यूटन 20 किलो न्यूटन आ रहा है, ठीक है, दोनों में बराबर फोर्स ही आ रहा है, ओके, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये भी निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एस एफ डी बी एम डी निकालने की कोशिश करते हैं। ए और बी पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद ए में क्या करना है, मेरे को ऊपर जाना है। ए में ऊपर कितना जाना है, 10 का, ठीक है। ए में 10 का ऊपर जाना है। उसके बाद हम लोग जब देखेंगे, इधर देखते रहना लोड डायग्राम को, 10 ऊपर गए, ठीक है, प्लस में है तो ऊपर गए। उसके बाद ए से बी तक कुछ नहीं है, तो मतलब स्ट्रेट में चल दूंगा क्या, ठीक है, स्ट्रेट में चला गया। बी पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट है, मान लेते हैं सी पॉइंट है वहां तक, ठीक है। अब इस पॉइंट में जब मैं जाऊंगा तो मेरे को कंसंट्रेटेड लोड दिख रहा है, कंसंट्रेटेड लोड के कारण एसएफडी में चेंजेस आता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, 20 नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है, 20 नीचे, 20 नीचे जाना पड़ेगा। 10 तो ऑलरेडी इधर है, तो 10 इधर भी नीचे चला गया। और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, सी से बी तक जब मैं जाऊंगा तो सी से बी तक कुछ भी नहीं है, तो मैं स्ट्रेट ही चल दूंगा, ठीक। और स्ट्रेट जाने के बाद चूंकि मेरे पास वी ए भी क्या है, 10 है, मतलब ऊपर जाना है, ऊपर चला गया, ठीक है। और मैं क्लोज कर दिया, लूप बनता है तो 10 में ऊपर चला गया, क्लोज कर दिया। इस हिसाब से इसको मैं सी पॉइंट नाम दे देता हूँ। हो गया खत्म, खत्म हो गया कि नहीं। इधर आपका 1 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ आपका 3 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। सिमेट्रिकल नहीं है ना स्ट्रक्चर, याद रखना। आगे देखते हैं। इतना जब बन गया तो हम लोग क्या बनाएंगे, बीएमडी बनाएंगे। बीएमडी बनाने के लिए मैं फिर से क्या लूंगा, ए बी एक डिस्टेंस लूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को पता होना चाहिए ए और बी में कितना मूवमेंट है। ए और बी में आपका कितना मूवमेंट हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर सपोर्ट है ना, सिंपली सपोर्ट के केस में देखे थे, वी और बी भी क्या हो जाएगा, एम ए और एम बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मूवमेंट एट ए और बी 0 है। और मेरे को ये भी पता है कि सी जो है, यहाँ पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलने वाला है।
ठीक है। और ये भी पता है मेरे को, क्योंकि एस एफ डी जो है, एस एफ डी स्ट्रेट लाइन बन रहा है आपका, ए से सी में स्ट्रेट गया है, तो बी एम डी इंक्लाइन बनेगा। यहाँ तक मैं चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ, ठीक है ना, सी पॉइंट तक मैं चला गया। लेकिन मैं लोड डायग्राम देखूंगा तो लोड डायग्राम में कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट भी लगा हुआ है 20 का। अब मैं बोला था कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट के कारण जो होता है, किस में चेंजेस आता है, किस में चेंजेस आता है आपका, बीएमडी में चेंजेस आता है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट का कौन सा डायरेक्शन है आपका, मूवमेंट का क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब ऊपर जाना है आपको, क्लॉकवाइज मतलब ऊपर जाना है, और ऊपर कितना जाना है, 20 जाना है ऊपर, ठीक है। ये 20 ऊपर गए, अब ये मेरे को नहीं पता है नीचे वाला कितना है, 20 ऊपर गए, और इधर को मैं क्या कर दूंगा, मिला दूंगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ठीक। ऐसा मेरे को मिला देना है। ऐसा मतलब मैं एक बार और बता देता हूँ, ए और बी में आपका मूवमेंट जीरो होगा, ये अपने को पता है। और मेरे को ये भी पता है सी पॉइंट में मैक्सिमम मूवमेंट होने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या किया, तो ए से सी तक इंक्लाइंड जाऊंगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एसएमडी बन रहा है, तो बीएमडी इंक्लाइन बनेगा। लेकिन सी पॉइंट में मैं देखा कि आपका एक मूवमेंट भी लग रहा है, कंसंट्रेटेड मूवमेंट 20 किलो न्यूटन मीटर का लग रहा है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब प्लस, मतलब ऊपर जाओगे, ठीक है। और कितना ऊपर जाओगे, जितने का मूवमेंट लग रहा है, 20 का मूवमेंट लग रहा है, 20 ऊपर गए। और उसके बाद फिर क्या किया, इस तरफ भी इंक्लाइंड आना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, यहाँ पर एसएफडी क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो यहाँ पर इंक्लाइंड जाना है आपको, खत्म हो गया। अब यहाँ अपने को बीएमडी तो पता चल गया, पॉजिटिव में मिल रहा है, और ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा होगा, ऊपर वाला जब 20 है तो नीचे वाला कितना होगा, वहां पर मूवमेंट निकाल के देखना पड़ेगा कितना होगा, ठीक है। सी पॉइंट में मूवमेंट निकालो ना, सी पॉइंट में मूवमेंट निकालो, और जो मूवमेंट लगा है उसको नहीं लेना है ना, मतलब यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ, एमसी निकाल रहा हूँ। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, फोर्स कितना है आपका, वीए का वैल्यू कितना आया है, 10 आया है, तो 10 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कोई सा फोर्स दिख रहा है क्या मेरे को, और कोई सा फोर्स दिख रहा है एसी के बीच में, नहीं दिख रहा है। सी पॉइंट में एक फोर्स है, ठीक है। और मूवमेंट चाहो तो मूवमेंट को ले सकते हैं, फोर्स को नहीं ले सकते, याद रखना। अगर उसी सेम पॉइंट में मूवमेंट लग रहा है तो मूवमेंट को जरूर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब मूवमेंट को लेंगे तो मैक्सिमम मूवमेंट निकल के आ जाएगा, नहीं समझ आया ना। मूवमेंट को चलो ले लो एक बार, मूवमेंट को लो एक बार लेके बनाना, और एक बार बिना लेके बनाना। लेके बनाओगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और कितना आएगा, 30 आ जाएगा, 30 आपका टोटल मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। कौन से सी पॉइंट में आपका मैक्सिमम मूवमेंट 30 निकल के आ रहा है, मतलब ये जो ऊपर में जो पॉइंट है ये 30 निकल के आ रहा है, टोटल 30 निकल के आ रहा है, ठीक है। जब टोटल 30 है, और ये जो इसको मैं कोई सा भी C1 और C2 पॉइंट दे देता हूँ, C1 से C2 20 है, तो ये जो नीचे वाला है आपका, नीचे वाला ये जो हाइट है, ये 10 नहीं हो जाएगा, समझ आया। मैक्सिमम आपका 30 निकल के आया, मैक्सिमम 30 निकल के आया, मैक्सिमम मूवमेंट, इसी को याद रखना भाई, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सी पॉइंट में मूवमेंट निकालना है, तो 10 इंटू डिस्टेंस, एक फोर्स था आपका वीए, फोर्स वीए इंटू डिस्टेंस कितना है 1, और उसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, लेकिन मूवमेंट लग रहा है सी पॉइंट में, तो उसको भी लेना पड़ेगा, याद रखना। अगर जिस पॉइंट में अपन मूवमेंट निकाल रहे हैं और उस पॉइंट में मूवमेंट लग रहा है तो मूवमेंट को भी लोगे, लेकिन उसी सेम पॉइंट में फोर्स लग रहा है तो फोर्स को मत ले लेना, ठीक है ना। क्योंकि फोर्स को लोगे भी तो फोर्स इंटू डिस्टेंस तो जीरो ही हो जाएगा वो कुल मिला के। जैसे यहाँ पर हम लोग लेते हैं, ठीक है, क्या हो जा रहा है, हाँ, यहाँ पर हम लोग मान लो फोर्स को भी लेते हैं, फोर्स आपका कितना आ रहा है, फोर्स 20 का आ रहा है मान लो, ठीक है ना। सी पॉइंट में आपका फोर्स 20 का आ रहा है, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो कोई मतलब हुआ क्या, नहीं हुआ ना, इसलिए बोल रहा था। चलो, ये क्वेश्चन बन गया, ये अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद टाइम तो हो गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, या फिर होमवर्क दे देता हूँ, करना तो पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ भी बड़ी चीज़ करने से पहले अपने को बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, तो आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, मस्त से पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका मान लेते हैं 4 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन में मेरे को निकाल के बताना है एस एफ डी की, जल्दी से निकाल के बताओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अपने से बनाते रहो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो गया तो आप लोग पॉज करके और दूसरे समय में देख सकते हैं, रेस्ट करके, ठीक है ना। ये नहीं बोल रहा हूँ लगातार पढ़ते रहो मेरे से, लेकिन मेरा काम पढ़ाना है, मैं तो पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। तो चलो 5-10 मिनट और पढ़ लेते हैं, 10 मिनट ज़्यादा हो गया, 5 मिनट बस और पढ़ लेते हैं। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, वी ए, ठीक है, वी ए लेंगे। वी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, वी ए की वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 2, निकल गया 20 निकल के आ गया वी ए का वैल्यू, 20 निकल के आ गया वी ए का वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक तो सबसे बन गया होगा, प्लस में आया है ना, याद रखना प्लस में आया है। अब हम लोग करेंगे ए और बी, एस एफ डी बना रहा हूँ मैं, डायरेक्ट एस एफ डी बना रहा हूँ, ठीक है। ए पॉइंट में मैं कितना ऊपर गया, ए पॉइंट में 20 ऊपर गया, ठीक है, ए पॉइंट में 20 ऊपर गया। बी पॉइंट में कितना सीयर फोर्स होगा, 0 सीयर फोर्स होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। लोड डायग्राम को देखना, अब ए से उसको बीच में सी पॉइंट मान लेते हैं, ए से सी तक आपका कुछ भी है क्या, फोर्स नहीं है, तो नहीं रहने से हम लोग स्ट्रेट लाइन जाते थे, याद होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन चले गए। और उसके बाद आपका यूडीएल मिल रहा है, तो यूडीएल के कारण क्या होता था, इंक्लाइन जाना पड़ता था, ठीक है। बी में जीरो हो रहा है, ठीक है ना, बी में जीरो हो रहा है, तो यहाँ पर से आप बस इसको क्या कर दो, मिला दो, तो ये आपका एस एफ डी बन गया, पॉजिटिव में रहेगा एस एफ डी,
बन के आ गया यहाँ पर, ध्यान देना। उसके बाद हम लोग बीएमडी पढ़ते हैं, ठीक है ना। बीएमडी हम लोग बनाएंगे, ए और बी हो गया, ठीक है। जनरली कैंटिलीवर के कारण ए में आपका निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट ही आता है, ठीक है। एक कंसेप्ट और बता दिया, होता क्या है कि एम ए अपने को निकालना है, एम ए निकालना है, तो फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास, फोर्स जो है वी ए फोर्स क्यों लोगे, राइट में अपने को निकालना है, याद रखना। ए में मूवमेंट निकालना है तो ए में सेक्शन कट किए और राइट में मूवमेंट लेना है, तो फोर्स कितना हो जाएगा आपका 20 ही होगा वैसे फोर्स। 20 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 इधर का और 2 का आधा, 5, यही होगा बस, ठीक है। फोर्स 20 आया, डिस्टेंस 5 है और कोई सा फोर्स नहीं है। लेकिन ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो अपन को आंसर क्या लेना है, माइनस में लेना है, मतलब -100 आ गया आंसर। एम ए का वैल्यू -100 आया, तो अब नीचे जाओगे, ठीक है। नीचे कितना जाओगे, 100 नीचे जाओगे, और उसके बाद आपका जो सी पॉइंट है, ये जो आपका सी पॉइंट है, अब अपने को एसएफडी देखना भी है, लो डायग्राम का कोई काम नहीं है। सी पॉइंट तक अपने को क्या करना पड़ेगा, इंक्लाइन आना पड़ेगा। सी पॉइंट तक हम लोग इंक्लाइंड आए। क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो इंक्लाइन नीचे ही क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया, तो आप एक काम कर सकते हो, सी पॉइंट में शियर फोर्स निकाल के देख सकते हो। ए पॉइंट में तो शियर फोर्स अपने पास आ गया ऑलरेडी, ठीक है ना। सी पॉइंट में हम लोग शियर फोर्स निकाल के देख सकते हैं, ठीक है ना। सी पॉइंट में चलो शियर फोर्स निकालते, कहाँ गया, ये सी पॉइंट है। सी पॉइंट में जब मैं शियर फोर्स निकालूंगा तो वीए है एक फोर्स, और उसके अलावा कौन सा फोर्स है, वीए है एक फोर्स, है ना। वीए का वैल्यू कितना है, वीए का वैल्यू कितना है, 20 है, और उसके अलावा कोई फोर्स ही नहीं है, तो शियर फोर्स ही 20 आ गया ना भाई। शियर फोर्स एट सी 20, बस एक ही फोर्स तो दिख रहा है मेरे को, और कोई फोर्स ही नहीं दिख रहा है। सी से लेफ्ट में, सी पॉइंट में शियर फोर्स निकालना है तो सी पॉइंट में सेक्शन काटेंगे, लेफ्ट को देखेंगे, चाहो तो राइट को भी देख सकते हो आप, ठीक है ना, मतलब एक ही है। तो यहाँ पर से 20 शियर फोर्स आया। अब ये जो 20 आ रहा है वो 100 से छोटा है कि कम है, 100 से छोटा है ना, इसलिए मैं इंक्लाइन गया और नीचे गया। अगर ज्यादा आता शियर फोर्स सी पॉइंट में तो मैं और नीचे जाता, ठीक है ना। अभी मैं ऊपर गया। अब उसके बाद सी से बी, सी से बी, एसएफडी को देखो, इंक्लाइन है, तो ये कर्व बनेगा, 2 डिग्री कर्व बनेगा। अब क्वेश्चन आएगा आपका कैसा कर्व बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि सी पॉइंट में कुछ ना कुछ फोर्स है, इसलिए कर्व आपका ऐसा कुछ बनेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन बी पॉइंट में आपका हॉरिजॉन्टल के साथ 0 होगा, वही चीज 10 बार आ रहा है, ठीक बन गया। इस हिसाब से आपका निगेटिव में है पीएमडी। आगे देखें, आगे होमवर्क दे देता हूँ, चलो आगे होमवर्क लिख लो। अब नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर एक ऐसा कुछ है, ठीक है, 3 मीटर का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को भी 3 मीटर लिख लो, और इस डिस्टेंस को भी 3 मीटर लिख लो, ठीक है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया आपके पास, लेकिन सपोर्ट को देखें तो सिमेट्रिकल नहीं होगा। ए और बी, बस एस एम डी पी एम डी निकाल के बता दो, ठीक है। और क्वेश्चन दूं, चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट है, याद रखना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट कितने का लगा हुआ है, तो एम किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लगा हुआ है, ठीक है। एम किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लगा हुआ है। डिस्टेंस आपका एल हो गया, ठीक है, ये ए है, ये बी एंड है। एस एफ डी पी एम डी निकाल के बताना है, ठीक। तो कल बना के लिया ना दोनों क्वेश्चन को, फिर आगे पढ़ेंगे। वैसे मैं चाहता तो आज ही खत्म कर सकता था एस एफ डी पी एम डी को शॉर्टकट में पढ़ा के, लेकिन मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। कल भी हम लोग पढ़ेंगे पूरा एस एफ डी पी एम डी, हो सके तो कल खत्म हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर एक क्लास बस एक्स्ट्रा और लेंगे, उसके बाद एस एफ डी पी एम डी 100% खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना। थैंक यू।